ये तो वही जगह है, गुज़रे थे हम जहाँ से। ये तो गाने का बोल है। लेकिन जनाब आप सब लोगों को खुशामदीद। मैं खुशामदीद कहाँ से कह रहा हूँ, बहुत अरसे के बाद मैं आपको अमेरिका की स्टेट कैलिफ़ोर्निया से खुशामदीद कह रहा हूँ। मुझे पहुँचे हुए कुछ दिन हो गए, इससे पहले अब तक की वीडियोज़ जो आप मेरी देख रहे थे, वो सारी वो थीं जो कि मैंने पाकिस्तान में बनाई थी निकलने से पहले। काम की बातें थीं वो भी सारी, लेकिन ये कि मैंने इसलिए बना के अपलोड कर दी थी कि मुझे यहाँ पे आके काफ़ी बिज़ी हो जाना था और टाइम न मिलने की जो थी वो तवक्का शुरू में आते ही कम थी। तो मैंने कहा कि चलें कुछ वीडियोज़ बनाऊँ, जो कि ज़्यादातर बच्चों के हेल्थ के टॉपिक के ऊपर थीं। अब मैं यहाँ पहुँच गया हूँ और पहुँचे हुए मुझे तकरीबन हफ़्ता हुआ है। तो आज मैं आपको उस जगह लेके आया हूँ, जहाँ से मेरी यूट्यूब की ज़िंदगी शुरू हुई थी तकरीबन 3 साल पहले। ये 3 साल पहले मैं इसी जगह पे था और यहाँ से मैंने पहली वीडियो फर्स्ट टाइम बनाई थी। लेकिन जब ये मैंने सफ़र शुरू किया था, ज़ाहिर है मेरा कोई सब्सक्राइबर उस वक़्त नहीं था, एक भी नहीं था। आज अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह आप लोगों की मोहब्बत है कि मैं 26,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर पे बैठा हुआ हूँ और तकरीबन एवरेज जो है 8,000 न्यू सब्सक्राइबर्स पर मंथ का एवरेज इस वक्त चल रहा है। तो उस लिहाज से मैं देखता हूँ कि 12 महीने में अगले मैं 100,000 उम्मीद है कि क्रॉस कर जाऊँगा और आप लोगों की इसमें मदद शामिल रही। लेकिन ये पार्क है कैलिफोर्निया में। यहाँ पे पार्क का मतलब ये है कि ये आप पाकिस्तान में जब पार्क मतलब समझा जाता है कि ग्रासी पैच है, यहाँ पे फूल फुलवारी लगी हुई है, उस तरह से यहाँ पे पार्क नहीं कहलाते। वो भी होते हैं लेकिन ये कि ये है हाइकिंग ट्रेल का पार्क। यहाँ पे हाइक्स हैं और बड़ी खूबसूरत हैं। मौसम बहुत ज़बरदस्त है। पता नहीं कि किस वक़्त बारिश हो जाए या ना हो जाए, लेकिन मैंने पहली वीडियो भी एक इसी तरह के मौसम में बनाई थी यहाँ पे। पीछे लोग आपको मुझे नज़र आएँगे गुज़रते हुए, अपने कुत्तों के साथ पैदल भी इधर-उधर भी। तो ये सब लोग हाइक पे निकले हुए हैं। बहुत सारी गाड़ियाँ सामने खड़ी हुई हैं। वो मैं आपको क्या दिखाऊँ, लेकिन ये कि मैं अब खुद इसी हाइक पे इस वक़्त जाने वाला हूँ। शाम के तकरीबन 4 बजे हैं, बादल छाए हुए हैं और लगता है कि हल्की-हल्की सी फुहार पड़ रही है, हल्की-हल्की, और इसको मैं एन्जॉय करूँगा। सर्दी तो है, आप देख रहे हैं मैं जैकेट वगैरह पहने हुए हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें। लेकिन ये कि इस मौसम में ये हाइक जो है, ये इतनी खूबसूरत हो जाती है कि क्या बताऊँ। लेकिन इसी वीडियो के बनाने के शुरू में मुझे एक चीज़ का थोड़ा-सा कलक भी है। एक चीज़ का मुझे थोड़ा-सा वो भी है, सदमा भी है। कि मैंने जो बच्चों के ऊपर वीडियोज़ अपलोड की थी, बच्चों की सेहत के ऊपर, तो कुछ लोगों के ऐसे कमेंट आए कि मुझे हैरत हुई कि ऐसा भी मुमकिन है कि लोग इस कदर बदल चुके हैं कि कहते हैं, जब मैंने दिखाया था उनको जंक फूड स्टोर्स में ले जाके कि ये जंक फूड है, ये जंक फूड है, जंक फूड है, सारी बातें मैंने की। कहने लगे कि भई फिर खिलाएँ क्या? तो ये जब मैंने जुमला सुना कि फिर खिलाएँ क्या? उससे मुझे बड़ा ख़तरा महसूस हुआ। मुझे बड़ी फ़िक्र ये हुई कि अगर ये समझ में आता है कि यही खिलाने की चीज़ें रह गई हैं बच्चों को, तो मैं तो ज़्यादा पुरुम्मीद नहीं हूँ फ्यूचर की नस्ल से कि वो हेल्दी भी होंगे या नहीं होंगे। जब हेल्दी नहीं होंगे, तो दुनिया में करेंगे क्या? कैसे हम लोगों का नाम रोशन करेंगे? किस तरह से आगे बढ़ेंगे? इसकी मुझे फ़िक्र होने लगी है। तो मैंने सोचा ये कि अगली वीडियो बनाऊँगा मैं। अभी मेरा ख़्याल था कि बड़ों की सेहत के ऊपर आ जाऊँ, लेकिन मैंने सोचा कि अगली वीडियो इस तरह से बनेगी कि उसमें मिक्स होगा कि वही बच्चों की सेहत के ऊपर भी, वही बड़ों की सेहत के ऊपर भी। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको खुद नहीं पता, सबसे अच्छी बात तो ये है आपके लिए कि अगर आपके घर में कोई बुज़ुर्ग खातून हैं, जो कि अपने बच्चे पाल चुकी हैं, कि एक तकरीबन होंगी 60, 70, 80 साल की उम्र की अगर कोई खातून हैं आपके घर पे और अपने बच्चे वो पुराने ज़माने में आज से 40-50 साल पहले पाल चुकी हैं, तो आप उनसे पूछें कि वो अपने बच्चों को क्या खिलाती थीं? क्योंकि उस ज़माने में ये सारी जंक चीज़ें जो शेल्फ़ के शेल्फ़ भरे हुए हैं दुकानों के, वो अवेलेबल ही नहीं थीं, वो चीज़ें मौजूद ही नहीं थीं। तो आखिर उन्होंने बच्चों को कैसे पाला? आजकल के वो लोग जो कि इस वक़्त 40-50 साल की उम्र में चल रहे हैं या 60 साल की उम्र में, वो चीज़ें पहले के ज़माने में खा चुके हैं, जो कि ये चीज़ें आजकल जो मिल रही हैं शेल्फ़ के ऊपर, पैकेट्स में, वो नहीं हुआ करती थी। तो मैं आपको बताऊँगा कि क्या-क्या चीज़ें खिलाई जाती हैं, लेकिन मैं उससे पहले कि मैं उस वीडियो तक पहुँचूँ, अगर आप ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ अपने बड़ों से, बुज़ुर्गों से, 60, 70, 80, 90 साल की जो भी आपके घर में ख़वातीन हैं, जिन्होंने बच्चे पाले हैं, उनसे पूछें कि भई आप क्या खिलाते थे? किस तरह से बच्चों को पालते थे? किस तरह से उनका पेट भरा करते थे? किस तरह से आपने हमें खिलाया? क्या वाक़ई हम वो चीज़ें खाया करते थे, जो कि आप हमसे अब कहेंगी कि हम अपने बच्चों को खिलाएँ? हाँ जी, हम सब वो चीज़ें खाया करते थे। बड़े मज़े ले के खाया करते थे, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में चीज़ें खतरनाक वाली इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी। अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ें इंट्रोड्यूस हो गई, इसने हम हमारी लत जो है वो हमारी डाल दी है हमारे बच्चों को और हमारे बड़ों को भी। मैंने 22, 24, 30 साल के लोगों को भी देखा है वही चीज़ें खाते हुए। तो उससे मुझे अंदाज़ा होता है कि हम बड़े खतरनाक पाथ के ऊपर हैं। चलें वो बातें तो होंगी,
और मैं आपको अगली वीडियो में और बहुत सारी असल असल काम की बातें बताऊंगा, क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए। आपको मैं लेके चलता हूँ ट्रेल के ऊपर, बड़ी खूबसूरत ट्रेल है। आपको थोड़े से मनाज़िर दिखाता हूँ कि ये है क्या। मुझे पता है पाकिस्तान में कराची में ये चीज़ें इतनी आसान है, मतलब इतनी क्या है ही नहीं, अवेलेबल नहीं है, लेकिन वहाँ पे फ्लैट जगहें हैं, पार्क हैं, उनमें जाइए और वही तरह से आप फ़ायदा उठा सकते हैं जो मैं यहाँ पे आके अब उठाने वाला हूँ कुछ देर में। मैं अभी काफ़ी सीरियस हाइक करूँगा, काफ़ी ऊपर तक जाऊँगा, ऊपर जाके आपको ऊपर के मनाज़िर भी दिखाऊँगा। बड़ी खूबसूरत लेक है, आप मेरे साथ लगे रहिए इस वीडियो में, मैं आपको आगे जाके लेक भी दिखाने वाला हूँ। इसी आगे जाके जब मैं जाऊँगा ऊपर चढ़ के, वहाँ पे बड़ी खूबसूरत लेक है। चलिए देखिएगा मेरे साथ। चलिए जी, चलते हैं ट्रेल के ऊपर। और मैं आपको बता रहा हूँ, वाक़ई मैं आपकी शक्ल थोड़ी देर दिखाऊँगा, उसके बाद फिर मैं अपनी शक्ल गायब करके आपको ट्रेल दिखाऊँगा कि है चेक करने के लिए एक तरह से आपकी कि आपके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी नहीं है। लेकिन वो तो मज़ा है अपनी जगह पर, लेकिन इतनी खूबसूरत ग्रीनरी है। बारिशें क्योंकि होती रही हैं पिछले 1 महीने से, तो ये इलाका पूरा बड़ा ही खूबसूरत ग्रीनरी से भरपूर हो चुका है। ये है जनाब ट्रेल का खूबसूरत मंज़र, और इस पे जनाब मैं आगे की तरफ जा रहा हूँ चढ़ता हुआ। है चढ़ाई खासी, साँस भी फूलेगी लेकिन बोलता भी रहूँगा। लेकिन आप खूबसूरत जनाब मंज़र को ज़रा थोड़ा-सा, ट्रेल तो चल ही रही है, दूर तक जा रही है, अभी चलेगी। लेकिन आप खूबसूरत मंज़र को देखिए, कुदरत देखिए यहाँ पे, खुदा की कुदरत। यूरोप में भी ऐसी चीज़ें हैं ज़ाहिर है, और अमेरिका में मेरे बिल्कुल जहाँ पे मैं रहता हूँ, उसके बिल्कुल करीब ये ट्रेल बनी हुई है। मैं बेशुमार दफ़ा यहाँ पे आ चुका हूँ, और हर दफ़ा जब आता हूँ तो बहुत ज़्यादा एन्जॉय करता हूँ। मैं ऐसी जगह पे वक़्त पे भी आया हूँ जब ये ग्रीन नहीं होते, बिल्कुल ब्राउन हुए हुए होते हैं, लेकिन ये कि मंज़र जो है वो खूबसूरत है। दरख्त हैं, पैथ है, ख़ौफ़नाक माहौल है। इतना भी ख़ौफ़नाक नहीं है क्योंकि लोग भी घूम रहे हैं यहाँ पे, तो वो भी है साथ में, लेकिन ये कि सामने देखें बच्चे भागते-दौड़ते आ रहे हैं। सेहत के लिए खाना, और खाना वो जो कि रही सही तरह से, उसको आप खाना कहें। वो नहीं जो डब्बों में मिलता है आजकल, जिसको आप खाना कहते हैं, कि आप उसको जंक के साथ फूड कहना भी उसके पे बहुत ज़्यादा जुल्म है कि आप कहें कि जी जंक फूड, लेकिन फूड तो है ही नहीं, जंक जंक है। ये हम जो समझ नहीं पाए हैं ना, जिसको हम खाना समझते हैं, वो असल में खाना नहीं है, खाने के नाम पे धब्बा है। तो उसकी तरफ तवज्जो मत दीजिएगा, मैं आपको असल में वो चीज़ें बताऊँगा जो कि सही तरह से वाक़ई खाने वाली हैं। अब मैंने देखा हुआ है यहाँ पे, लिखा हुआ है कि सेव द नेटिव प्लांट्स। यहाँ पे तवज्जो लोग देते हैं, स्टे ऑन ट्रेल, तो ये कहते हैं कि इस पे ग्रासी पैच वगैरह पे ना चलें, यहाँ पे नेटिव प्लांट्स निकले हुए हैं, तो उनकी ज़िंदगी बचाने के लिए आप अपने आप को सिर्फ और सिर्फ पैथ के ऊपर रखें। तो लिखा हुआ है कि एक और साइन भी है, क्लोज्ड रेस्टोरेशन एरिया है, सिर्फ ऑथराइज पर्सन जाने का, इसके अलावा कोई और ना जाए। कि भाई खुदा के लिए थोड़ी सी रिसर्च कीजिए, थोड़ा सा जानिए, थोड़ा सा समझिए। मेरे ख़ानदान में काफ़ी डॉक्टर हैं, उनसे भी मेरी बात होती है, और वो भी काफ़ी हद तक अब इस बात को समझ चुके हैं और समझते हैं कि हमारी जो नस्लें हैं इस ज़माने की, वो ये नहीं समझती कि अगर खाने पे थोड़े सही अच्छे खाने पे थोड़े अच्छे पैसे लगा दिए, तो वो ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत इसके कि वो डॉक्टरों की फ़ीस में, दवाओं के पैसे, और फिर जो जॉब पे नहीं जा पाते हैं उसके पैसे कटवाते हैं, और इसके अलावा ज़िंदगी मायूसी का शिकार होती है जब भी आप बीमार होते हैं। तो किसी ने कहा कि भाई तुम घी की बात कर रहे हो, कौन अफ़ोर्ड करेगा घी इतना महँगा? बात सारी ये है कि हाँ, महँगा है, लेकिन आप उसके अगेंस्ट अपनी सेहत, अच्छी सेहत खरीद रहे हैं। एक घी नहीं खरीद रहे, आप अच्छी सेहत खरीद रहे हैं। अगर आप अच्छी सेहत खरीदेंगे, तो आपके विज़िट्स जो डॉक्टर के पास आपके और आपके बच्चों के, आपकी बीवी-बच्चे सब लोगों के जो विज़िट्स होते हैं डॉक्टर्स के पास, वो मिनिमम हो जाएँगे। वहाँ से आपके पैसे बचेंगे, उसके बाद जो दवाएँ आप खरीदते हैं, और हर दवा जो एक आप खाते हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अगर आप कभी आपको डब्बे में दवा मिले, उसके साथ एक पर्ची होती है अंदर, वो खोलिए, वो देखिए, उसको पढ़िए, तो आपको पता चलेगा किस कदर लंबी फ़हरिस्त होती है साइड इफ़ेक्ट्स की। और अक्सर लोग उन साइड इफ़ेक्ट्स का शिकार भी होते हैं, लेकिन उनको पता नहीं चल पाता कि वो उस साइड इफ़ेक्ट्स का शिकार हैं। हम समझते हैं कोई नई बीमारी हो गई, चलो भई डॉक्टर के पास चलो, अब नई नई बीमारी की दवा लेते हैं। ये जो बीमारी दर बीमारी है ना, ये कर्स है उस वजह से कि आपने अच्छा खाना मतलब अच्छा खाना ख़त्म कर दिया है अपनी ज़िंदगी से। अब आप सारी रिफाइंड चीज़ें जो कि गलत बनाई जाती हैं,
वो आप खा रहे हैं और बगैर जाने बूझे खा रहे हैं, उसकी वजह से बेशुमार बीमारियां। अब मैं अगली वीडियो में सारी बातें बताऊंगा एक एक करके, वो हाई ब्लड प्रेशर के ऊपर भी, डायबिटिक होने के ऊपर भी, वेट ज़्यादा होने के ऊपर भी, और जोड़ों के दर्द और ये दर्द वो दर्द और जनाब मुख्तलिफ किस्म की एलर्जीज यहाँ वहाँ, सारी चीज़ों पे बात होगी। और मुझे आप सुनना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको वो हकीकत, वो असलियत बताऊंगा जो आपको कहीं और से सुनने को नहीं मिलेगी। और ये वो वाली बातें हैं जो डॉक्टरी दुनिया की नहीं है। डॉक्टर बेचारे मजबूर हैं, आप उनके पास जाते हैं बीमारी लेके, वो अगर आपको दवा ना लिख के दें तो आप दोबारा शायद कभी ना पलट के जाए उनके पास, उनका बिजनेस है भाई। हैं कुछ डॉक्टरों के पास ऐसे भी मसले पड़ जाते हैं जहाँ वाकई आपको सिर्फ डॉक्टर ही हेल्प कर सकता है, उससे मुझे कोई इनकार नहीं। लेकिन ज़्यादातर मसाइल जो आजकल हो रहे हैं लोगों को, वो गलत ग़िज़ा की वजह से हो रहे हैं। ग़िज़ा बीमारियाँ क्रिएट कर रही है और सही ग़िज़ा उन बीमारियों को सही भी कर सकती है। अब देखिए तो कितना खूबसूरत मंजर है जनाब, मैं तो देखता हूँ और एंजॉय करता हूँ। आप देखें इस सारे मंजर को, पीछे का दूर तक, वो सामने जो पहाड़ी नज़र आ रही है इसमें गार हैं, कभी आपको लेकर चलूँगा गार दिखाने के लिए। लेकिन यहाँ से आप देखिए सामने से मंजर दूर दूर तक का, आबादी है दूर दूर नज़र आ रही है, लेकिन जनाब ये ट्रेल जो है लेके कहीं जा रही है। और मैं जाऊँगा अभी ऊपर जाके आपको लेक दिखाऊंगा, फिर आगे बात करते हैं लेक तक पहुँचने के बाद। रास्ते में तो सांस फूलने लगती है, क्या बोलूँ, अब लेक पे पहुँच के अगली बात होती है। अगर आप कभी मेरी 3 साल पुरानी वीडियो उठा के देखें यूट्यूब पे, जो मैंने शुरू में लोड की थी, आपको यही पीछे के पैथ जो है और यही दरख्त उसके अंदर भी नज़र आएंगे। इन्हीं जगहों से मैं गुजरता था जब मैंने वीडियो बनानी शुरू की थी। मुझे इस इलाके में रहते हुए तकरीबन 8-9 साल हो गए, लेकिन दिल नहीं भरता। और बड़ी खुशी होती है कि वाकई ओपन स्पेसेस, साफ़ हवा, ग्रीनरी, आँखों की तरावट, इन सारी चीज़ों से सेहत कितनी अच्छी हो सकती है आपकी। लेकिन ज़ाहिर है कराची में अवेलेबल नहीं इस तरह की जगहें, लेकिन खुदा के लिए अपनी खुराक तो सही करें ना। वो तो कम से कम सही करें कि आपको लगे कि हाँ, कम से कम जो पेट में जा रहा है वही सही चीज़ जा रही है। बकिया तो ठीक है, अब ऐसे माउंटेन वहाँ पे नहीं है, क्या करें? लेकिन अपनी खुराक सही रख के अपनी सेहत को सही रखने की कोशिश करें। यहाँ मुझे डबल एडवांटेज है कि मैं अपनी खुराक को भी सही रखता हूँ और साथ में जो है वो मैं ऐसी जगहों पे मेरी पहुँच भी है, जहाँ पर जाकर के मैं ऐसी खूबसूरत हाइक्स जो हैं उसको एंजॉय भी करता हूँ। ये एडवांटेज है मुझे। लेकिन चलें आप आधी आधी एडवांटेज तो लें कि जो असल में खाने-पीने की चीज़ें हैं, उन पे ही सही तवज्जो करें। मैंने आपसे वायदा किया था थोड़ी देर पहले कि मैं लेक पे जाके कुछ बात करूँगा, लेकिन इतनी खूबसूरत जगह से गुज़र रहा था, तो मैंने कहा कम से कम कुछ तो आपको दिखाऊँ। कि ये खूबसूरत जगह मैं आपको पीछे दिखाता हूँ क्या मंज़र है। देखें ये पीछे कितनी खूबसूरत जनाब बीच पगडंडी बनी हुई है और उसमें से रास्ता गुज़रता हुआ पीछे की तरफ दूर तक जा रहा है, मुड़ता हुआ चला जा रहा है। अभी काफ़ी मुझे ऊपर चढ़ के जाना है। मैं ऑलरेडी काफ़ी ऊँचाई पे आ चुका हूँ। आपको अगर डेप्थ का आइडिया हो रहा हो, सामने जो है वो काउज़, गायें चर रही हैं आराम से पैस्चर में, खुले में, कोई मसला नहीं है उनके लिए। लेकिन ये रास्ता जो है घूमता हुआ और बल खाता हुआ चला जा रहा है। वो देखिए आप कैसा बल खाता हुआ उधर से होता हुआ, उधर से होता हुआ और दूर चला जा रहा है। कहा तो ये था आपसे मैंने कि अब लेक पे जाके अगली बात होगी, लेकिन एक ऐसी चीज़ नज़र आ गई कि अगर आपको मैं ना दिखाऊँ तो आपकी समझ में नहीं आएगा कि अमेरिकन कल्चर है क्या और किस वजह से यहाँ के लोग थोड़े से हमसे आगे हैं और हम लोग थोड़े से पीछे या समझ लें बहुत पीछे। सामने एक साइन नज़र आ रहा है ट्रेल के ऊपर ही कि बाइक रिपेयर स्टेशन, और इसमें आपको पंप भी नज़र आ रहा है हवा भरने का, और टूल्स, और इवन ये कि ट्यूब्स लोगों ने ला के रखे हुए हैं अंदर, आपको नज़र आ रहे हों कि टायर के ट्यूब्स जो हैं, और फिक्सिंग की चीज़ें, आंखों में कोई चीज़ चली गई है वगैरह वगैरह, टूल्स हैं, सारी सब चीज़ें ला के रखी हुई हैं उन्होंने। लेकिन ये है कल्चर कि यहाँ पे किसी को ये फ़िक्र नहीं है कि कोई लेके भाग जाएगा। हो सकता है भाग जाते हों, लेकिन बहुत कम इम्कान है कि कोई लेके भाग जाए इन चीज़ों को। ये अगर तब्दीली आ जाए इंसानियत की और वैल्यू की और एक जनरल अंडरस्टैंडिंग कि क्या सही है क्या गलत। हम लोग मज़हब का बहुत नाम लेते हैं, लेकिन हम लोग यही नहीं समझ सके कि असल में क्या सही है क्या गलत, इंसानियत के नाम पे। मज़हब को अब ये पीछे थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। इंसानियत के नाम पे क्या चीज़ गलत है, क्या सही है, इक़्तिदार, आपकी इक़्तिदार जो हैं वो क्या हैं और क्या होनी चाहिए, वो हम नहीं समझ सके हैं। तो हम लोग का सही होना
बड़ा मुश्किल है। लोग कहते हैं बुराइयाँ करते रहते हो, मैं बुराई नहीं करता। मैं क्योंकि दूसरी दुनिया में रह चुका हूँ, तो मैं एक आइडिया देता हूँ कि ये चीज़ें जो है ना, ये हम लोगों को सीखनी पड़ेंगी। सीखने बगैर हम लोग आगे नहीं जाएँगे। हम लोग अटके रह जाएँगे जहाँ पर हैं, बल्कि पीछे जाएँगे। आगे जाने के लिए तो बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है, और इस मेहनत की एक मिसाल मैंने आपको अभी थोड़ी-सी दी कि यहाँ पे लोग ईमानदार हैं। मैं एक वीडियो जो है 3 साल पहले इस बेंच पे बैठ के बना चुका हूँ। अनफॉर्चुनेटली ये ट्रीज़ थोड़े-से शायद ओल्ड हो गए और ख़तरनाक हो गए बेंच पे गिरने वाले, तो इन ट्रीज़ को तो काट दिया गया है। उम्मीद है कि इसकी जगह पे दूसरे लगेंगे। और शायद ये ट्री जो था अपनी जगह पे मौजूद था। थोड़ा अफ़सोस हुआ देखकर, लेकिन वजह सिर्फ़ ये नज़र आती है कि खोखला होने लगा था ये ट्री, और गिरने वाला हो सकता था। ये बेंच के ऊपर गिरता, तो इस वजह से उन्होंने उसको काट दिया है। देखिए, बेंच काफ़ी हद तक मसाइल से बची हुई है। फिर भी कहूँगा कि यहाँ के लोगों की जो स्टाइल है, वो ऐसी चीज़ों को अच्छा रखने का है, ना कि उसको सत्यानाश करने का है। ये पीछे जो है, ये असल में ये पॉन्ड है, ये लेक नहीं है, और बड़ा खूबसूरत इस पे भी शेड पड़ रहा है। यहाँ के इसके अंदर ज़िंदगी है, मछलियाँ हैं, मेंढक हैं, और हो सकता है कुछ पानी के वो भी हों, साँप भी। वो अपनी जगह पर, लेकिन ये समर में जाके ये सारी पॉन्ड जो है, ये बिल्कुल गर्मी में आके ड्राई हो जाता है। इसके अंदर ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, और फिर हर विंटर में इसमें पानी जमा होता है, और इसके अंदर ज़िंदगी दोबारा से आ जाती है। ये है ज़िंदगी की साइकिल, जो कि चलती है, कशमकश है, लेकिन इसी तरह से ज़िंदगी साइकिल चलती है हमारी भी, और इस तरह के जानवरों की भी। ना हम हमेशा के लिए हैं, ना ये हमेशा के लिए हैं।